नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वैदिक वाङ्मय के ऐतरेय ब्राह्मण की बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे मांडूक्य ऋषि। उनकी अनेक पत्नियां थीं और एक इत्रा नाम की पत्नी से कठिन तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम रखा गया ऐतरेय और उस बालक ने अपने जन्म से लेके 10-11 वर्ष की अवस्था तक कोई भी शब्द नहीं बोला, कोई वाक्य नहीं बोला, केवल एक ही शब्द बोलता था, वह वासुदेव। पिता ने बहुत प्रयत्न किया उसको बोलना आ जाए। पितामह ये मानते थे कि वाणी में कोई कमी है। बच्चा कुछ बोलता ही नहीं था, केवल वासुदेव कहता था। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, केवल वासुदेव। तो फिर अनेक प्रयत्नों के बाद ऋषि जब थक गए तो फिर वो खिन्न हो गए और उन्होंने उस बालक की उपेक्षा कर दी और बालक के साथ साथ अपनी पत्नी की भी उपेक्षा कर दी। अब इस बालक का नाम था ऐतरेय, क्योंकि उसकी माता का नाम था इत्रा। तो एक दिन कुपित होकर माता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ। जैसे कि सभी माँ कहती हैं, मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ और तुम्हारे जन्म से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि संतान का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के मस्तक को गर्व से ऊंचा करे और तुम्हारे कारण मुझे बहुत उपहास सहना पड़ा और तुम्हारे भविष्य की भी मुझे चिंता है। तो इससे अच्छा तो तुम्हारा जन्म ही ना हुआ। अपनी माँ की ऐसे कठोर बातें सुन के और आंखों में आंसू देखकर ऐतरेय उठ के खड़े हो गए और उन्होंने पूछा कि बताइए माँ, मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप प्रसन्न हो जाए। तो इत्रा ने कहा कि तुम भगवान श्री हरि की आराधना करो, वही तुम्हें निर्देश दे सकते हैं, मैं तो इसमें सक्षम नहीं हूँ। तो ऐतरेय ने कठोर तप किया और फिर ऐसा निर्देश मिलता है कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उससे पूछा कि क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने माता पिता को प्रसिद्धि दिलाना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि तुम ऐसी बातों को प्रकट करोगे, वैदिक ज्ञान की ऐसी बातों को प्रकट करोगे जो अभी तक छिपी हुई हैं, जिनके बारे में किसी ने भी नहीं संकेत किया है, किसी ने उनके बारे में बताया नहीं है। ऐसे वैदिक ज्ञानों का तुम, ऐसी वैदिक बातों का तुम प्रचार प्रसार करोगे, उससे तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि होगी और तुम्हारे माता पिता प्रसन्न होंगे। तो ऐतरेय प्रसन्नता से वापस लौट आए और फिर वहाँ एक किसी शास्त्रार्थ का आयोजन हो रहा था वो और यज्ञ का आयोजन हो रहा था। वो अचानक भगवान की प्रेरणा से उस यज्ञ में बिना बुलाए पहुँच गए और वहाँ जाकर बैठ गए और फिर उन्होंने वहाँ भगवान के नाम गुण स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो वहाँ जितने भी विद्वान और ऋषि मुनि उपस्थित थे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ये सब स्तुतियाँ, ऐसा ज्ञान कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने ऐतरेय की बहुत प्रशंसा करी और फिर जो कुछ भी ऐतरेय ने बखान किया, चर्चा की, व्याख्या की, वो सब ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस प्रकार एक बालक जो बिल्कुल जन्म से ही मौन हो गया था, केवल एक ही शब्द बोलता था, वह पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो जीवन में अवसर कहीं से भी आ सकता है और भगवान की कृपा कभी भी हो सकती है। भगवान जिसे चाहें उसे उंगली पकड़कर कहीं भी ऊंचाई पर किसी भी क्षण पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।